माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी से कृपया पधारे और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय विधायक फर्रुखाबाद। माननीय विधायक फर्रुखाबाद मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी स्वागत उद्बोधन के लिए। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री, हमारी श्रद्धा के केंद्र श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कैबिनेट में उनके सहयोगी आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, इस जनपद के प्रभारी श्री महेश दुबे जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा मोनिका यादव जी, हमारे सभी मित्र सम्मानित विधायकगण और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस प्रांगण में भारी संख्या में पधारे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज 13 मार्च को हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 288 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है, जो हमको प्राप्त होने जा रही हैं। एक ऐतिहासिक दिन है हर क्षेत्र में। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व संभाला है, उत्तर प्रदेश की विकास का पहिया बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और यही परिलक्षित होता है इन तमाम योजनाओं के लोकार्पण से। आज ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाएंगे और अभी आपको ध्यान होगा माननीय मोदी जी ने अपने उद्बोधन में भाषण में कहा था कि अन्य राज्यों को भी ये संकल्प लेना चाहिए, जैसे हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। अभी बजट का सत्र विधानसभा में चला था। ऐतिहासिक बजट 7 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जो कानून व्यवस्था सुधारी है उससे आज व्यापारी, उद्यमी, उद्योगपति हमारे यहां निवेश के लिए आ रहे हैं। अभी माननीय योगी जी ने इन्वेस्टर समिट किया था, 10 लाख करोड़ के एमओयू उसमें साइन हुए हैं। आज हम युवा को समर्थ बना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज का प्रदेश कहा जाने लगा है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अगर कहीं बने हैं तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में बने हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपने देखा शिक्षा का कायाकल्प कर दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बिजली सुधर चुकी है, कानून व्यवस्था सुधर चुकी है। आज योगी जी नारा दे रहे हैं कि हम स्केल की बात करें, स्पीड की बात करें, स्किल की बात करें, कैसे हम युवाओं को नए नए रोजगार दें, नई नई संभावनाओं की तलाश जारी है। आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा रहा है, उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जो कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से सुशासन, सेवा और सुरक्षा का संकल्प आदरणीय योगी जी ने लिया है, इसीलिए अभी बजट सत्र में हमारी महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने में पूर्णतया सफल रही है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये कष्ट नहीं होते, दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट, भौतिक कष्ट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी सच्चे राम भक्त हैं। हम सच्चे राम भक्त हैं। हम राम का नाम लेते हैं, राम का नाम जपते हैं, राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि हमारे विपक्षी पार्टियां राम जी का नाम लेने में भी परहेज करती है, गुरेज करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे विधानसभा में, जब सत्र चला
तो जो भव्य दिव्य नव्य मंदिर बना है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का, उसके लिए बधाई संदेश देने का जब विषय आया तो उस प्रस्ताव पे भी 123 विपक्षी सदस्यों में से सिर्फ 14 हाथ उठे थे। राम हमारे आदर्श हैं, हम उनका नाम लेते हैं, हम उनके आदर्शों पे चलते हैं। आप भी चलने का प्रयास करिए, प्रभु है। हमारे आदर्शों के नाम पर नहीं चल सकते तो अपने आदर्श के नाम पर चलिए। आपके आदर्श कौन है? लोहिया जी। लोहिया जी का नाम क्या है? राम मनोहर लोहिया। उनका नाम लीजिए, उनके आदर्शों पर चलिए। लेकिन आप तो सत्ता के मद में अंधे हो गए, चूर हो गए, और आपने सिर्फ एक नारा दिया कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपैया। इसीलिए धस गया पहिया साइकिल का। महाभारत में भी किसी का पहिया धस गया था। महाभारत में भी धस गया था। मैं 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। तब जनार्दन ने कमान संभाली थी, क्योंकि धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, और जो महारथी था, शूरवीर जरूर था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चला था। इसीलिए भगवान ने क्या कहा था? अर्जुन, यही समय है, सही समय है। आज 5000 वर्ष बाद वो नारा फिर गुंजायमान हो रहा है। किसके मुख से? किसके मुख से? मोदी जी के मुख से। यही समय है, सही समय है। अब चुनाव का मौसम आ गया है। हमारे यहां बाहर के प्रत्याशी आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाहर के प्रत्याशी को यहां उतार दिया है। दिक्कत दोस्तों ये है कि कभी गांधी, कभी लोहिया के पुजारी बनकर खूब छेदा है कलेजे को कटारी बनकर, और जब आ गया है चुनाव का मौसम तो आ गए हैं फिर से भिखारी बनकर। लेकिन उनको नहीं मालूम, यहां की जनता उन्हें धूल चटा देगी, क्योंकि वो गाना है ना, छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पान बनारस वाला। और हमारा छोरा गंगा किनारे वाला बैठा है माननीय योगी जी के बगल में, मुकेश राजपूत। फर्रुखाबाद का सबूत मुकेश राजपूत। चुनाव आने वाला है। मोदी का कमाल बोलेगा, योगी का इकबाल बोलेगा, आपका धमाल बोलेगा, और कमल का जमाल बोलेगा, उसकी सुंदरता बोलेगी। इसीलिए हमारे राम के आदर्शों में नहीं चल सकते। इसीलिए मैंने चुनौती दी थी विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को कि हो जाए 2-2 हाथ, 80 तुस्सी, रस्सी कस्सी, और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80। अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय सांसद महोदय फर्रुखाबाद, माननीय श्री मुकेश राजपूत जी से। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी अपने मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी पाल, आदरणीय लोकसभा के प्रभारी अजय धागले जी, हमारे आदरणीय जिला के प्रभारी शिव महेश दुबे जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी, हमारी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष सुश्री मोनिका यादव जी, पूर्व हमारे विधायक आदरणीय सुशील साकी जी, हमारे दूसरे विधायक माननीय नागेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे तीसरे विधायक माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, चौथे विधायक आदरणीय बहन डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, हमारे एमएलसी साहब प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी, हमारे पूर्व विधायक सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप गंगवार जी, पूर्व विधायक आदरणीय और अमर सिंह खटेक जी, आदरणीय सत्यपाल जी, आदरणीय लोकसभा के संयोजक दिनेश कटियार जी,
समस्त हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे समस्त चेयरमैन जी, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं और क्षेत्र से आई हुई पूजा की योग्य माताओं बहनों, पूजा के योग्य सभी श्रद्धेय बुजुर्गों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबके चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में माननीय इतने व्यस्त समय में थे माननीय मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद जनपद में आए, जो विकास योजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और ज्ञान के सभांगन में पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं फर्रुखाबाद लोकसभा की ओर से। माननीय जी को मैं बताना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद लोकसभा गंगा और रामगंगा और काली नदी के बीच का बसा हुआ ये हमारी लोकसभा है। इस लोकसभा में 2017 से पहले यहां पर डकैतों का बसेरा हुआ करता था। यहाँ छबराम डकैत भी रहे, यहाँ कलुआ गैंग का भी बहुत बड़ी मात्रा में रहा। यहाँ एक नहीं, चाहे पोती हो चाहे अलवर हो, यहाँ पूरा फर्रुखाबाद मेरी पूरी लोकसभा एक तरह से डकैतों की शरण स्थली थी। यहाँ पर दिन में अपहरण हो जाते थे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के किसानों पर एक नहीं 40-40 किसानों को लिटा के उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाया गया, उनकी शरीर की एक एक हड्डियां चरमरा के टूट गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, यह फर्रुखाबाद जनपद महाभारत कालीन राजा द्रौपद की राजधानी रही है। यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ है। हमारे कंपिल में जैन धर्म के देखा जाए तो जैन धर्म के विमलनाथ भगवान जी का यहाँ पर 4 कल्याणक हुए हैं। तो एक कल्याणक जहाँ होता है तो वहां पर एक तीर्थ स्थल बन जाता। तो इसलिए पूरे देश के जैन समाज के भी लोग फर्रुखाबाद जनपद में भगवान विमलनाथ के वहां कंपिल में आते हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध की धरती स्वर्गावतरण भी संख्या में हुआ था। पूरे विश्व के लोगों का यहाँ पर फर्रुखाबाद जनपद में कई हमारे यहाँ बुद्ध विहार भी हैं। पूरे विश्व के लोग संख्या में भी आते हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ बुद्ध से लगा हुआ, संख्या से लगा हुआ हमारे यहाँ बाबा नीम करोरी धाम का तपोस्थली भी है। बाबा नीम करोरी की तपोस्थली भी, नीम करोरी स्थान भी है। और इसी के साथ साथ अपने यहाँ जो सिंह ऋषि जिन्होंने राजा दशरथ की अत्पुत्रष्टि का जो यज्ञ किया था, वो यहाँ सिंह ऋषि की भी तपोभूमि स्थली रही है। यहाँ गंगा जी के किनारे यहाँ पर गंगा स्नान कई गंगा स्नान होते हैं। यहाँ पर महा के मेला में यहाँ पर लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं। कावड़ यात्रा भी यहाँ से पूरे हमारे मध्य प्रदेश से भी लोग, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, यहाँ है, आगरा से भी लोग यहाँ से कांवड़ लेके आते हैं। और इधर आपको हमारे यहाँ से भी लोग कांवड़ यात्रा हमीर लखीमपुर खीरी को जाते हैं। 2017 से के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में इस क्षेत्र से जो डकैतों की शरण स्थली थी, पूरे देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश से यहाँ लोगों को पकड़ करके लाते थे और यहाँ पर फिरौती होती थी। हमारी कटरी क्षेत्र में जब माननीय मुख्यमंत्री आप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में फर्रुखाबाद जनपद में एक भी फिरौती नहीं हुई। जितने अपराधी थे, गुंडे थे, माफिया थे, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल चले गए, या आपके प्रभाव से वो धूल में, मिट्टी में आपने मिला दिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यही नहीं कि आपके जब मुख्यमंत्री बने तब आपने यहाँ पर रामगंगा पर अर्जुनपुर में पुल भी स्वीकृत कराया, जो आज लगभग 90% बन गया है। आपने कमालगंज में मड़ैयन घाट का पुल भी स्वीकृत कर दिया, जो 191 करोड़ का है, जिसका पिछली साल से शुभारंभ हो रहा है। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी, यहाँ पर सड़कें पहले 3 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, 7-7 मीटर चौड़ी सड़कें हो रही हैं। 2 सड़कें छोड़ के शेष लगभग 7 मीटर चौड़ी हो रही हैं। आपने जनपद में विद्युतीकरण में भी, पहले फर्रुखाबाद में विद्युत जो थी वो या छिबड़ा मुंह से या मैनपुरी से आती थी। आज पूरे जनपद में बिजली के 2 पावर हाउस बन जाने से फर्रुखाबाद जनपद 24 घंटे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को 24 घंटे बिजली मिलने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके
आपने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी मैं ऋण माफ करूंगा। मैं इसके लिए भी बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने किसानों का ऋण माफ किया। दूसरा, अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, आपने कहा था मैं किसानों को जो नलकूप हैं उन नलकूपों से कोई भी बिजली का बिल नहीं लेंगे। अभी 4-5 दिन पहले आपने फर्रुखाबाद के किसानों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से सिंचाई के लिए नलकूप का जो बिजली का बिल माफ किया। इसके लिए मैं अपने किसानों की तरफ से, अपनी लोकसभा के किसानों की तरफ से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय महोदय, मैं आपके फर्रुखाबाद जनपद में आपके प्रयास से ये फर्रुखाबाद जनपद में जन समर्थन पोर्टल डिजिटलीकरण के माध्यम से यहां फर्रुखाबाद जनपद में 1,84,000 किसानों का आधार कार्ड से लिंक हो गया है। इससे किसानों को मात्र 7 से 10 मिनट के अंदर उनका लोन स्वीकृत